First of all, we will start with Guru who doesn't accept Shishya's knowledge. He has to show it. So a Guru can only become a Guru if there is an enlightened Shishya who has proved his method. Okay, yes, your method works. It's a duality. Guru is made real by the Shishya. Shishya is made real by the Guru. So if Guru, जो बहुत पॉपुलर अपना स्लैंग है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, तो उस गुरु को गुरु बनाने वाला ये शिष्य कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश बनाने वाला उसको ये शिष्य कौन है? वो तो उससे भी ऊपर हुआ ना। इसको तो बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो ना। ठीक, हमेशा कोई भी ड्यूअलिटी का एग्जांपल लो, ठीक है। मैंने ये द्वैत और अद्वैत के ऊपर एक बनाया है शस्त्र, जो द्वैत और अद्वैत के तरीके से काट सकता है किसी भी चीज को। बहुत सारे शस्त्र बनाए ना मैंने आज बैठ के। ये तो रिफ्लेक्शन में दिखेगा वैसे ये, बट ये अभी देखो ये सब ड्यूअलिटी है। अब मेल तभी मेल हो सकता है जब फीमेल है। यदि एक ही सेक्स है पूरे वर्ल्ड के अंदर तो मेल और फीमेल का मतलब ही नहीं होगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं हमेशा। इसमें एक ही दूसरे के पूरक होते हैं। एक दूसरे को पूरक मतलब पूरा करना, पूर्ण करना, एक दूसरे को पूरा करता है। लाइफ तभी तक लाइफ है जब तक डेथ है, अदरवाइज वो लाइफ ही नहीं होगी। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल समझो कि मान लो पूरा ही डार्कनेस है। यदि पूरा ही डार्कनेस है तो डार्कनेस और लाइट का मतलब ही नहीं हुआ। तो ऐसे मान लो कि पूरी ही लाइट है, तो पूरी लाइट है तो भी लाइट और डार्कनेस का मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि एक ही चीज है। तुमको पता ही नहीं चलेगा दूसरी चीज कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। कॉन्ट्रास्ट में ही समझ में आता है ना तुमको, कॉन्ट्रास्ट में ही दिखती हैं चीजें। मान लो सफेद पेज के ऊपर मैं सफेद से लिख दूं तो तुमको कैसे दिखेगा? सफेद पेज के ऊपर काले से लिखना पड़ेगा ना, तभी तो वो दिखेगा। तो जो लाइट है उसके ऊपर तुमने काले से लिखा मतलब क्या कि तुमने लाइट को ब्लॉक कर दिया कहीं कहीं पे। इस पेज के ऊपर लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने चेंज कर दिया, तो ये जो चीज है अब वो काली दिख रही है। अब उस पर ये भी बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन में कि उल्टा रिफ्लेक्टेड है, तो उससे मतलब चेंज नहीं होगा कि व्हाइट ये व्हाइट दिख रहा है क्योंकि ये सब सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। गौरी शोका कोलकाता, नमस्ते देवी जी। आज हम समझ रहे हैं ना ये गुरु, तो गुरु कैसे हुआ? तो यदि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है, यदि ये जो पॉपुलर बोलते हैं कि गुरु ही भगवान है, तो गुरु को भगवान बनाने वाला शिष्य क्या हुआ? इस चीज का जवाब दो मुझे। ठीक है, ये एक अस्त्र है, ये ड्यूअलिटी वाला अस्त्र है कि एक्चुअली सुदर्शन जैसा ही है कि ए बी को प्रूव कर रहा है तो बी को भी तो ए को प्रूव करना पड़ेगा, तभी तो वो पूरा होगा। मतलब ए इक्वल टू बी का मतलब ये भी है ना, बी इक्वल टू ए, वो इनवर्स में भी होगा तभी वो इक्वल टू इक्वलिटी का मतलब होता है। लेकिन रिच जो है वो रिच तभी हो सकता है ना जब वो पुअर हो कोई। मतलब मेरे पास ज्यादा पैसे है मैं तभी बोल सकता हूँ ना जब किसी के पास कम भी हो। सबके पास बराबर ही हुए तब कैसे बोलोगे कि मैं अमीर हूं तुम गरीब है? मुझे कंपेयर करने के लिए दो चाहिए ना।
ये गुरु वाला तो काट दिया मैंने ना, ये गुरु वाले जो तुमको समझाते हैं, तुम बहुत इजीली उसको अब तोड़ सकते हो, क्योंकि असली में तो गुरु होना चाहिए कृष्णमूर्ति जैसा ही, रियल गुरु जो बोले ही ना कि तुम खुद से सोचो, तुम खुद से अराइव करो। या फिर वो उल्टी साइड होना चाहिए कि वो फुल सरेंडर डिमांड करे। वो एक्चुअली एक ही बात है, कृष्णमूर्ति भी फुल सरेंडर ही डिमांड कर रहा है इन ए सेंस कि उसके अलावा काम नहीं चलेगा, फुल सरेंडर। ठीक है, ये हमने एक असुर को मारा, गुरु असुर को। क्योंकि ये ड्युअलिटी में बहुत सारे तरीके से फंसाया जाता है तुमको बोला जाता है माँ ही भगवान है। अरे माँ कैसे बनी जब बच्चा है? यदि संतान ही नहीं होगी तो माँ कैसे बनेगी? उसको माँ बोल सकते हो तो माँ का कंसेप्ट ही नहीं होगा। एक अकेली विमन मान लो पूरी सृष्टि के ऊपर बच गई, ठीक है, क्या वो माँ है? अब वो माँ बन ही नहीं सकती है, तो फीमेल है ना, माँ नहीं बनी है, माँ को बनती है जब बच्चा होता है। तो बच्चा भी तो माँ को पूरा कर रहा है उल्टा। तो यदि माँ भगवान है तो उस माँ को भगवान बनाने वाला बच्चा क्या है? अब इसको तो एक और तरीके से समझ सकते हो, ठीक है, एक और नया अस्त्र निकाला मैंने। ये होता क्या है कि ये ड्युअलिटी के अंदर हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री में ही एग्जिस्ट करती है आइडेंटिटीज, बट वो कॉम्प्लीमेंट्री में आइडेंटिटी जो एग्जिस्ट करती है उसमें एक आइडेंटिटी को ज्यादा बड़ा बना दिया गया है। जैसे माँ संतान की आइडेंटिटी में संतान को तो फोड़ दिया गया है कि वाह भगवान है, संतान तो कुछ नहीं है। गुरु शिष्य के रिलेशनशिप में गुरु भगवान है, शिष्य कुछ नहीं है। समझ रहे तो? अब वो क्यों ये चीज काम नहीं कर रही है? अब तुम इसको इनवर्स में देखना कि मैंने तुमको अभी समझाया ना कि यदि गुरु और तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब शिष्य हो। तो यदि गुरु भगवान है तो शिष्य भी भगवान हुआ, राइट? गुरु इक्वल टू शिष्य ही है ना, और अकेले में तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती आइडेंटिटी। रिच की आइडेंटिटी तभी एग्जिस्ट करेगी जब पुअर होगा, लाइट की आइडेंटिटी तभी एग्जिस्ट करेगी जब डार्कनेस होगी, दिन की आइडेंटिटी तभी एग्जिस्ट करेगी जब रात होगी। और सोचो सारे दिन ही दिन है। अब जैसे नॉर्वे के अंदर 6 महीने का दिन होता है, तो 6 महीने को हो गया। अब मान लो कि ऐसे पूरे टाइम दिन ही रहे, तो तुमको रात का पता कैसे चलेगा रात क्या होती है? तुमने तो दिन ही देखा है। तो वो इसको दिन भी नहीं बोलेगा ना, फिर तो वही है, मतलब वही चीज है, बस ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा है। तो इसमें एक दूसरी बनाया ना मैंने, दूसरा अस्त्र ही हमारा। ये थोड़ा बुद्ध ने बताया ना ये तरीका मेरे को कि सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि हम पहले तो 2 को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे गुरु और शिष्य, दिन और रात, और उसके बाद उस 2 में से हम एक को प्रेफरेंस देते हैं, एक को बड़ा बना देते हैं, जबकि एक्चुअली में वो दोनों साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे मेल और फीमेल, उसमें से हम एक को बड़ा बना देते हैं, जैसे मेल को बड़ा बना दिया हमने, तो उससे क्या होगा कि जैसे उनके बीच की जो उन आइडेंटिटीज की अब इसको ऐसे मानो आई और यू, जो 2 आइडेंटिटीज है, ये आई और यू
कुछ भी हो सकता है, ये आई और रिच और पुअर भी हो सकता है, क्योंकि दो आइडेंटिटी तभी बनेगी ना। ये गुरु और शिष्य भी हो सकता है, दिन और रात भी हो सकता है, ये खाने वाला और खिलाने वाला, लेने वाला और देने वाला, किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री उसमें एग्जिस्ट कर सकता है ये पेयर में। अब उस दो पेयर के बीच में तुम इंटरेक्शन को ऑब्जर्व करना। यदि दो पेयर के बीच में जो इंटरेक्शन है, यदि वो रिवर्स नहीं है, यदि वो रिवर्स में वैलिड नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि वो पूर्ण सत्य नहीं है। समझे? इसलिए कि हम बोलते हैं एनिमल्स के बारे में, हमने पहले तो आइडेंटिफाई किया ह्यूमन एंड एनिमल्स, दो आइडेंटिफाई कर दिया हमने कि लिविंग के अंदर दो सेट ऑफ लिविंग बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं, ह्यूमंस एंड एनिमल्स। फिर हमने डिसाइड किया कि ह्यूमंस कैन ईट एनिमल्स, दैट इज ऑल राइट, बट ये स्टेटमेंट कोई दिन मैं उल्टा कर दूं कि एनिमल्स कैन ईट ह्यूमन, सो ये अलाउड नहीं होता है। तो इसका इनवर्स क्यों नहीं अलाउड है? मतलब फिर जो कि एक आइडेंटिटी को सुपीरियर कंसिडर किया गया है, एक आइडेंटिटी को इम्बैलेंस बनाया गया है। So it's like I hate you तो चलता है, but if you hate me then it is not accepted. I love you चलेगा, सबको चाहिए कि मैं तुम्हें प्यार करूं, but you love me you don't want to give love, you only want to take love. So ये जो गिव और टेक का जो ड्यूअल रिलेशनशिप है उसका बैलेंस ही नहीं है। तो ये इसका मैंने ये बनाया था ये the entire life problems and suffering arises from imbalance of what you do to others versus what you want others to do to you। कि तुम सामने वाले को तो चाहते हो कि वो पूरा सरेंडर कर दे, ठीक है, बट तुम पूरा सरेंडर नहीं करोगे। सामने वाले से तो चाहते हो कि तुमको पूरा प्यार करे, ठीक है, तुमको सब कुछ फ्री में दे, जैसे मैं दे रहा हूँ। तो सारा ज्ञान मैंने तुम लोगों को, इतना सारा ज्ञान, ऐसा वाला ज्ञान जो तुमको साइकोलॉजिस्ट से लेके साइंटिस्ट से लेके पता नहीं आचार्य से लेके सब लोगों का ज्ञान, जिनका ज्ञान का वो लोग पता नहीं कोई 3,000 रुपये कोर्स का लेता है, कोई 50,000 रुपये कोर्स का लेता है, कोई कितने रुपये कोर्स का लेता है। तुम किसी कॉलेज में जाओगे वो 20 लाख रुपए लेगा तुमको मैथमेटिकल इक्वेशन समझाने के लिए, सेट थ्योरी समझाने के लिए, वो सब चीजें तुमको मैं फ्री में समझा रहा हूँ। बट तुम्हारे पास जो है, बेसिकली मेरे पास जो है वो तो मैं फ्री में दे रहा हूँ। मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास मटेरियल नहीं है देने के लिए कुछ, मेरे पास ज्ञान है। अब ज्ञान की भी बहुत कीमत है संसार में। टेक्नोलॉजी की कीमत देखो, भारत इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी के लिए मिलियंस डॉलर दे देता है। ज्ञान की कीमत है ना कि ये काम कैसे करती है चीज, और वो वाला सारा ज्ञान मैं तुमको फ्री में दे रहा हूँ। बट तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे पास मटेरियल है, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, बट तुम मटेरियल से मेरे से पैसे लेते हो। तो तुम चाहते हो कि मेरे पास जो है वो तो मैं फ्री में दे दूं, बट तुम्हारे पास जो है तुम उसके पैसे लोगे मेरे से। तो ये इम्बैलेंस है ना। ये वाला भी तोड़ दिया मैंने, ये वाला असुर को ही भगा दिया मैंने। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे, मैं उनको बोलता हूँ ना, जैसे संत सेवा आश्रम में रुको, या फिर अभी जैसे मैं इस जगह पे रुका हूँ, ये भी आश्रम ही है, तो आश्रम में जाके मेरे से पैसे लेते लोग। फिर लेकिन यार तुम भाई क्या इंसान हो यार, मतलब जबकि वो लोग जब ये सब चीजें सिखाते हैं, सेम इस कॉन्ट्राडिक्शन में देखना ना उन लोगों का, वो लोग जब ये चीजें सिखाते हैं तो वो उस चीजों को सिखाने के पैसे चार्ज करते हैं। अब मैं उस चीज के पैसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ,
मैं तो किसी चीज के पैसे ले ले रहा हूँ, टाइम में लगाते नहीं, क्योंकि मैं इंस्टेंटली एनलाइटन कर देता हूँ लोगों को, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बाकी चीजें चाहिए नहीं होती है कि तुम्हारा स्टे का ये हो, तुम्हारा स्टे के पैसे लगे, खाने के पैसे लगे, वो सब तो हटा ही दिया बोले सबने ना। तो आओ बैठो, एक मोमेंट ऑफ सरेंडर चाहिए बस, तुमको वहीं पे दर्शन हो जाएंगे, खत्म, बात ही आगे खत्म। और ये सब चीजें मैं प्रूव करूंगा ना। जो लोग ये सब इस चीज को गलत और वैसे बोलते हैं ना, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, लोग ऊपर वाली चीजों से जज करके उस इंसान के ज्ञान को जज करना चाहते हैं। बेसिकली तुम मेरे ज्ञान को डिस्क्रेडिट नहीं कर पा रहे हो, तो तुम मुझे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हो कि ये तो सिगरेट मारता है, ये तो ऐसी चीज करता है, ये तो वैसी चीज करता है, ये तो ये क्रिया नहीं करता है, ये तो ऐसे नहीं करता है, ये तो वैसे नहीं करता है, ये तो पूजा में नहीं बैठता है। तो तुम बेसिकली इंसान को डिस्क्रेडिट कर रहे हो, तो कि तुम इंसान के ज्ञान के डिस्क्रेडिट नहीं कर पा रहे हो।